हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे आईटी सेक्टर में हो रहे बदलाव के बारे में। ठीक है, चार्ट आपके सामने आईटी सेक्टर का चार्ट लगा है और उसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक अपट्रेंड के बाद एक स्टॉक ने इंडेक्स ने एक नॉर्मल सी करेक्शन ली। ठीक है, आपके सामने ये जो, अगर हम इसको ब्रेकआउट पॉइंट से ही मेजर करें तो 128% का मूव देने के बाद, इंडेक्स की बात हो रही है, आप एक बात समझना, इंडेक्स की बात हो रही है, 128% मूव देने के बाद अगर कोई इंडेक्स 30% या कोई स्टॉक या कोई भी मार्केट 30 to 35% करेक्ट होता है, अगर 128%, ठीक है, मोटा मोटा 125% रिटर्न देने के बाद अगर कोई स्टॉक 33-35% गिरता है तो उसको एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। क्योंकि कोई भी अगला मूव लेने से पहले अगर वो इतनी करेक्शन नहीं करेगा तो एक दिशा में तो स्टॉक भागते नहीं है। ठीक है, जैसा सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं ऐसा होता तो है नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हेल्दी करेक्शन है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि पहले इसको हटा, ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अभी तक इसने डिसाइसिवली क्रॉस नहीं किया है। ठीक है ना, हल्का सा थोड़ा सा और नीचे, इस पॉइंट को इसने अभी तक डिसाइसिवली क्रॉस नहीं किया है, जिस जगह से बार बार सेलिंग आ रही है। ठीक है ना, अभी क्या है देखिए, अब ये समझ लीजिए कि इसका जो भी करेक्शन टाइम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, अभी मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था कि 2-3 हफ्ते का भी समय लगेगा। हो सकता है यहाँ पे 2-3-4 हफ्ते एक जगह पे खड़ा रहे या हल्का सा नीचे जाए। ठीक है ना, अगर इसको ऊपर जाना है तो 2-3 हफ्ते यहीं आसपास खड़ा रहेगा। 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकता है। ठीक है ना, 1-2 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ही टाइम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्यूरेट इस दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत अच्छे अच्छे फंड मैनेजर से लेकर सभी को जानता हूँ। ठीक है, इतना एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं कर सकता, गली हो जाएगा। लेकिन यह है कि बिल्कुल होने वाला है, 2-4 हफ्ते का टाइम और से लग सकता है, यहाँ पे खड़ा हो जाए फिर ये ब्रेक करे। जैसे इस एरिया को ब्रेक कर देगा फुल कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज समझिए कि फुल कंफर्मेशन आते आते स्टॉक जो है, जो अच्छे स्टॉक हैं, वो बहुत ज्यादा भाग जाएंगे। ऑलमोस्ट करेक्शन का टाइम पूरा हो चुका है एज पर माई स्टडी। ठीक है, अब 1-2 हफ्ते यहाँ खड़ा रहेगा, हमको इंडिविजुअल स्टॉक पे फोकस करना है। ठीक है, देखिए मार्केट का लेना देना होता है, लेकिन बहुत ज्यादा, एक बात समझिए, बहुत ज्यादा स्टॉक से लेना देना नहीं होता। दुनिया भर के स्टॉक अपने इंडिविजुअल रूप में अलग तरह से चलते हैं। ठीक है, और मार्केट अलग तरह से चलती है। ठीक है, हम इसीलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं कि हमको मार्केट की कोई भी कंडीशन हो, हमको रिटर्न चाहिए चाहिए, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है इसके ऊपर। ठीक है ना, अब देखिए हमको किस स्टॉक्स में फोकस रखना है। अगर हम कुछ नहीं जानते, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, और जो लोग नहीं जानते हैं, जो पहली बार इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। दूसरा, अगर आपको वो भी नहीं पता तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो भी स्टॉक इस डेट के ऊपर है, 4 जनवरी के जो भी स्टॉक ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना, आज की डेट में याद रखना डेट, मैं इस डेट की बात कर रहा हूं, इस डेट के ऊपर जो भी स्टॉक ऊपर है हमको उन्हीं में फोकस करना है। जो भी डेट, इस डेट और एक ये डेट 22 सितंबर 24 सितंबर, जो भी स्टॉक 24 सितंबर और 4 जनवरी के डेट के ऊपर के डेट में ट्रेड कर रहे हैं, उन स्टॉक में हमें फोकस करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक बता दे रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। जो भी 4 जनवरी 2022 और ये 24 सितंबर 2021 के डेट के ऊपर आईटी सेक्टर के स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, उनमें हमें कुछ भी नहीं देखना, उन्हीं में हमें पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा फंडा स्ट्रेंथ को पहचानने का, एक बार समझिए, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। यहां से यहां तक अभी निफ्टी ने रिटर्न कितना दिया है, -21%, -20% मानिए। जो भी -20% से -15%, -10%, -5% या प्लस में जो भी इस रिटर्न से इस डेट में कम है,
ठीक है ना। अगर कोई -10% स्टॉक दे रहा तो परफॉर्मर है, वो इंडेक्स को बीट कर रहा है, वो आउट परफॉर्मर है, ठीक है ना। जो भी -10, जो भी -5% दे रहा है, जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं वो सुपर आउट परफॉर्मर है, और जो और 10-20% रिटर्न जिन्होंने दिए, 30% दिए, वो सुपर आउट परफॉर्मर। उन्हीं में हमें पोजीशन बनानी, याद रखिएगा। और लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं कि अगर उसने मान लो इस डेट से 100% रिटर्न दे दिया है तो आप उसको ऐसे ही भागते हुए शेयर को पकड़ लेंगे ना। हमको एक ऐसा बेस जरूर खोजना है, वो महीने का हो, 2 महीने का हो, उस बेस को बनने के बाद ही ऊपर जब वो ब्रेक करेगा तभी जाना है। वो बेस बनाने का मतलब कि अब कंसोलिडेशन हो गया, अब एक जगह प्राइस रुक गया, सुस्ता लिया, तभी नहीं, भागते हुए में ले लेंगे तो फंस जाएंगे, फिर वो कंसोलिडेशन करेगा, आपका टाइम खराब होगा, आप फिर निकल जाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। तो कभी भी स्टॉक को जो पकड़ना है वो एक कंसोलिडेशन एरिया के ब्रेक होने पे ही पकड़ना है, और उसके बेस के नीचे स्टॉप लॉस ले रखना है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई, ठीक है ना। कभी भी हमको भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना है, स्टॉक को नहीं पकड़ना है। अब जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहे हैं मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में फोकस करता हूं, मेरा टोटल फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप पे होता है, ठीक है। अब देखिए, उसके साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड हमको देखना है, और आउट परफॉर्मेंस देखिए। देखिए, मैं यहाँ 2-4 स्टॉक की चर्चा कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा बड़ा लंबा मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। जो बाकी बचे हुए जितने भी स्टॉक जो इस समय मार्केट को, स्टॉक इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको सारे स्टॉक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जिन व्यक्ति जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, लिंक भी दे दूंगा, और जो नहीं जुड़ना चाहते हैं उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा है। अब मैं जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहे हैं, ठीक है, जो अभी लेने की जगह पे भी हैं, और याद रखिए भैया कि जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करता हूँ उसमें मेरी भारी पोजीशन हो सकती है, मेरा बायस हो सकता है, तो कोई भी निवेश करिए तो अपने एडवाइज़र वगैरह जो होते हैं फाइनेंशियल, उनसे पूछ पाछ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जो मुझे पसंद आ रहा है, सबसे पहला स्टॉक देखिए, ठीक है ना, वो आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है ना, आलसेक टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, और एक डिसेंट सम मूव लेने के बाद, ठीक है ना, एक बिल्कुल 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 हेल्दी करेक्शन करके स्टॉक ने एक ये कंसोलिडेशन करके ब्रेक दिया है। जिस तरह से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, याद रखिए, यहां जो भी स्टॉक अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सब आने वाले 9-10 महीनों में 100% प्लस के रिटर्न देने वाले हैं। अब ये आपकी अंदर की कैपेबिलिटी है कि आप कितना ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर यहां तक देखेंगे तो भी, और कोई सा भी बेस अपना समझ के स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना, अपने हिसाब से एज पर योर कि आप कितना है, 20%, 15%। अब देखिए, वीकली चार्ट पे बात हो रही, तो ये मान लीजिए कि 20% नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बेकार ही है, और ये मान लीजिए कि यहाँ से आपको कम से कम 100% रिटर्न मिनिमम मिलेगा ही, उससे ज़्यादा है 150% भी जाएंगे, लेकिन मैं मिनिमम 100% की बात कर रहा हूँ। ये आलसेक टेक्नोलॉजीज मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बिल्कुल सही जगह पे है, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल इसका फेवरेबल है, ठीक है ना। दूसरा स्टॉक है, ये आपके सामने आ रहा है, ईक्लक्स सर्विसेज। सेम चार्ट स्ट्रक्चर है, मैंने पहले भी बताया है कि जिस तरह के स्टॉक की मैं बात किया करूं, आप लोगों से विनती है कि जब भी मैं अपनी एनालिसिस दूं, आप अपना, आपका काम है वो चार्ट का स्ट्रक्चर जो है उसको स्क्रीनशॉट लेके रखना। सेम चार्ट है, आपको देख रहे हैं, सेम है, और सारे ही स्टॉक मार्केट को, ये जितने भी हैं, ये सिर्फ आउट परफॉर्मर स्टॉक हैं, ठीक है ना, जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, जो आईटी को भी बीट कर रहे हैं रिटर्न वाइज, और निफ्टी में हम इसको तो हम निफ्टी से कन्फ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ हम निफ्टी पे बाय डिफॉल्ट रखते हैं। बाकी आप इसको यहाँ पे जाके आईटी भी, अगर आईटी से भी सिलेक्ट कर लेंगे तो ठीक है, तो भी आपको डबल कंफर्मेशन लगेगा। मैंने जो अभी शुरुआत में वीडियो में तरीका बताया वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी स्टॉक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ठीक है ना। ये दूसरा स्टॉक है जिस बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, और यहाँ से 100% तो बिल्कुल मान लीजिए कि यूं है, चुटकी बजा के चला जाएगा। बाकी
उससे डबल भी जाएगा और 100% जाएगा। और ये 1.5 पौने 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर उसका यहाँ से 200 हो जाएगा। 8 9 10 महीने में हो जाना चाहिए 100% यहाँ से, ठीक है ना। और तीसरा जो मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, वो है जैसे इसके नाम में है परसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है भैया। तो ये स्टॉक मुझे खासा पसंद है, मतलब खासा क्या, बहुत अच्छा पसंद है। और अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाइए, ये स्टॉक जैसा इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट में जब गिरावट भयंकर चल रही थी ना, तब भी स्टॉक ने इंडेक्स के मुकाबले हमेशा कम गिरा है, ठीक है ना। और इंडेक्स को हमेशा स्टॉक ने बराबर पहले भी बीट किया और अभी भी बीट कर रहा है। देख रहे हैं कितनी भारी करेक्शन होने के बावजूद आज ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, ठीक है ना। और आप एक चीज समझिए कि आईटी इंडेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, तो आप सोचिए कितना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। देख रहे हैं आप, कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, देखिए एक अप ट्रेंड, और ये देखिए ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल टाइप का, ठीक है। ये स्टॉक मेरे हिसाब से 18 महीने में, 15 से 18 महीने में 10,000 छूना चाहिए, और जो आपके सामने छूता हुआ दिखाई देगा, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा वीकली का कोई भी बेस के नीचे, ठीक है। जैसे ये है तो यह इस बेस के नीचे 4200 के नीचे, इसका स्टॉप लॉस 4240 4200 की बिल्कुल इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीसरा स्टॉक है, और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन मैं अब 1 2 स्टॉक की और चर्चा करूंगा, अब इससे ज़्यादा मैं यहाँ चर्चा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टॉक है मोशिप टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सेम है इसका भी, इसने तो ब्रेकआउट दे दिया है, आप समझिए कितने भारी वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है, जबकि इंडेक्स ने अभी कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। देखिए 4 जनवरी की पीक जो है इंडेक्स की, ये है यहाँ पे, यहाँ से इंडेक्स गिरा हुआ और अभी यहाँ पहुंचा भी नहीं है। इसने इस एरिया को, मैं जो बता रहा था उस डेट को याद रखे, उसको काट दिया और भारी वॉल्यूम से काटा है वीकली चार्ट। यहाँ से स्टॉक 200 250 की ओर, 106 रुपये प्राइस चल रहा है, 200 250 की ओर एग्रेसर है, ठीक है। जो थोड़ा सा अप एंड डाउन प्रवास कर सकते हैं वो इसको ले सकते हैं, अन्यथा इससे जो पहले स्टॉक दिए हैं वो बिल्कुल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे। आउट परफॉर्मर सारे हैं, ये भी 250 300 के करीब जाएगा और आराम से हंस के जाएगा आने वाले 8 9 10 महीने में, आप ये होता हुआ देखेंगे। एक स्टॉक की और चर्चा कर लेता हूँ, बस हो गया। बाकी जो भी है मैं आपको, बाकी बचे हुए जो स्टॉक हैं, जो सारे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हैं, और ये है सेंट लिमिटेड, ठीक है। सेम चार्ट शेयर है, इसने भी मार्केट को बीट कर रहा है, इंडेक्स को बीट कर रहा है, ठीक है ना। मार्केट कहाँ, जहां आईटी इंडेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, वहीं ये स्टॉक उस डेट को भी क्रॉस कर चुका है और ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। इसमें एक पोजीशन यहाँ डाल सकते हैं ट्रांचेस में, अगर थोड़ा नीचे आएगा तो ले सकते हैं, और अन्यथा ऊपर जाएगा तो फिर अगली ट्रांच डाल सकते हैं। हमने पहले ही हमेशा बात की है कि हम कभी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो हमेशा 2 से 3 बार में बनाते हैं, एक बार में कभी भी ना स्टॉक बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ठीक है। एक ही हो गया। अब ये सब ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक चर्चा में आए, जिनको सेफ जाना है, तो इतना प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है ये कोफोर्ज लिमिटेड का, ठीक है। लार्ज कैप है, मैं लार्ज कैप की मिनिमम कम बात करता हूँ क्योंकि ये रिलेटिवली कम भागते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाई, बिल्कुल बेहतरीन चार्ट शेयर है, बहुत ही प्यारा चार्ट शेयर है, ठीक है। आराम से इसको आप लेके, आराम से अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी है और साफ चार्ट भी है, लो रिस्क है। जो सेफ जाना चाहते हैं वो इसके साथ भी जा सकते हैं। याद रखिएगा, मेरी कोई भी यहाँ पे खरीदने बेचने की सलाह नहीं होती, वो एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, किसी में मेरा भारी निवेश हो सकता है, ठीक है ना। एक चीज याद रखिए कि जितने भी स्टॉक अभी एक्सेस किए गए हैं और कुछ और स्टॉक हैं जो मैं अभी टेलीग्राम पे कुछ देर में अभी मैं से फॉरवर्ड कर दूंगा, वो सारे चार्ट को आप एक एक बारी बारी से देखिएगा, आप खुद पाएंगे वो सारे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं
और कुछ और स्टॉक हैं जिनका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम अभी हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ जो मार्केट को परफॉर्म करते हैं उनकी बात करते हैं, इसलिए उसको मैंने नहीं दिया। जैसे वो अपनी ताकत दिखाते जाएंगे, ठीक है, जैसे मास्टेक है, बिरला सॉफ्ट है, जैसे जैसे वो ताकत दिखाते जाएंगे हम उनकी भी बात करेंगे आगे, ठीक है ना। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।